बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। क्या कमाल हुआ है, कमाल ही काम कर दिया है रूस ने यूक्रेन और अमेरिका के साथ। चंद दिन पहले जेलेंस्की जश्न मना रहा था। F-16 अमेरिका ने यूक्रेन को दिया और पुतिन ने ऐलान किया कि जो पायलट अमेरिका का F-16 गिराएगा उसको 15 मिलियन रुपए मिलेंगे। यानी आप सोचे हैं, ये तकरीबन 1,70,000 US डॉलर के करीब बनता है। यानी अगर हम इसको बड़े सादा सा देखें, पाकिस्तानी रुपीस में हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो तकरीबन 5 करोड़ रुपया बनता है। तो पुतिन ने कहा था जो उड़ाएगा उसको मैं 5 करोड़ दूंगा, और ऐसा लगता है कि किसी ने वो काम कर दिया है। अब आप अंदाजा करें, ये F-16 जो कि रूस ने इस वक्त गिरा दिया है। सीन ये हुआ कि जेलेंस्की को जब इनको ये पहला मिला तो जेलेंस्की ने कहा बेफिक्र है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इनको उखाड़ कर रख देंगे। बड़ा जश्न मना के तकरीब में, ये देखो हमारे पास F-16 है, ये उड़ा है। वो F-16 रूस ने मिसाइल मार मार कर उड़ा दिया। अब सीन ये हुआ है कि रूस ने पिछले एक हफ्ते में पूरा बैरेज इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे, इतने मिसाइल मारे कि उन मिसाइलों में एक जाकर लगा F-16 को, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अब पता किसी को नहीं चला, लेकिन उसके बाद मामला सामने आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी असल में जब रूस ने ये काम किया था तो F-16 क्रैश हो गया था, हमारा पायलट वहां से निकल गया। वो असल में मिसाइलों से बचने के चक्कर में उसने अपने आप को इजेक्ट किया और वो वापस निकल गया। उसकी जान बची या नहीं अभी तक उन्होंने नहीं बताया। 6 महीने इनके पायलट को अमेरिकी ट्रेनिंग देते रहे। इतने ये निकम्मे हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने निकम्मे हैं, आप सोच नहीं सकते। 6 महीने इनको पहले ट्रेनिंग दी है उन्होंने। इन्होंने वादा किया कि आप देखिए हम रूस के अंदर घुसकर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहला इनका F-16 आया इनके पास और रूस ने उसको, यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, चंद दिनों में इसको गिरा दिया है। और इस सूरत हाल में अब अमरीकी वजाहतें देते फिरे, नहीं 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 वो तो क्रैश खुद ही हो गया था, वो रूस के मिसाइल से नहीं लगा। रूस ने तो जो मिसाइल मारे थे वो मिस हो गए थे, वो उसी मिसाइल के दौरान अपने आप को बचाते बचाते क्रैश हो गया, उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया था। ये इतने झूठे और मकार हैं, इतने झूठे मकार हैं। अब आप देखिएगा पुतिन करेगा क्या। पुतिन ने उस पायलट को जब देने हैं 15 मिलियन रूबल्स, यानी 1,70,000 US डॉलर देना है, तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया में तहलका मच जाएगा। अमरीकियों के पैरों तले जमीन निकली है, हमारे साथ हुआ क्या है। अब यही आपको बात समझ आएगी कि पुतिन के साथ ये लड़ाई क्यों अमरीकी चाहते हैं कि अगर जो भी सूरत हाल हो हम आए। देखिए एक तरफ वो सामने आ गया तो फिर तो लड़ाई बिल्कुल सामने, फिर तो 1 to 1 फेस टू फेस लड़ाई है। लेकिन यूक्रेन की फौज का ये लेवल है कि अब रूस ने फैसला ये किया है कि हमने पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करना है। पहले उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, जो इलाके हमने ले लिए चले वो ले लिया, बाकी आप बैठकर डील शील करें, मामला तय करें, गुफ्तगू का आगाज करें तो आगे बात चलाते हैं। अब जाहिर सी बात है पुतिन इंतजार कर रहा है कि इस वक्त ट्रंप आए और आकर ये जंग खत्म करे, लेकिन ये असल में तैयार है जंग करने के लिए। और इन्होंने ये काम शुरू किया और अगले ने बिल्कुल इसको उड़ा कर रख दिया। अब पुतिन उस बंदे को, पायलट को देगा 15 मिलियन रुपए और उसके बाद मामला आगे जाए। अब आप जरा यहां से अंदाजा कर लें आज क्या हुआ है। आज सीन ये हुआ है कि पुतिन इंतजार कर रहा है कि किसी तरह ट्रंप आता है, क्योंकि उसने कहा था मैंने पहली जंग पहली फुर्सत में आगे खत्म करनी। उसने कहा था मैंने जेलेंस्की को फारिग करना, इसको तो मैंने धेला भी नहीं देना। F-16 तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तो उसको धेला नहीं देना। अब सीन क्या हुआ है, सीन जरा समझिए। सीन ये हुआ है इस वक्त कि आज इंटरनेशनल मीडिया पर आया है कि ट्रंप बहुत पीछे चला गया है, ट्रंप बहुत पीछे चला गया, कमला हैरिस बहुत आगे चली गई है। वही इस्टेब्लिशमेंट के पुराने घिसे पिटे करतूत, काले करतूत इनके, वही कि जी जो अपनी मर्जी का मोहरा है उसको आगे लेकर आए और ट्रंप को पीछे करें। ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप ने कहा है मार्क ज़ुकरबर्ग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का CEO यानी मालिक है, उसको कहा है कि पिछली दफा तो तुमने झुर्लू फेर दिया था इंतखाबात का, इस दफा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उम्र कैद की सजा तुम्हें होगी, तुम्हें मैं उम्र कैद जेल में रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
अगर तुमने इस दफा ये काम, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया ना कि अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने मुझ पर प्रेशर डाला था और मैंने बहुत सारे ये काम किए, उल्टे सीधे कर लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों से कहा दिया, अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने यानी अमेरिका की गवर्नमेंट ने सबने प्रेशर डाला था। ट्रम्प ने कहा इस दफा मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, और वैसे ही पूरी दुनिया उससे बड़ी नफरत करती है और सबको पता है कि वो किन ताकतों का मोहरा है। लेकिन ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, आपको पता है कमला हैरिस को अमेरिका के अंदर बहुत भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो 10 से 15% है। ये वही 45 फार्म 47 वाली सूरत हाल है, यानी 45 फार्म को 47 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप को हटाने के, यानी जो ट्रंप ने ये इसको पसंद किया जा रहा है, यानी जिस औरत से लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम 4 साल गवर्नमेंट में थी, तुम वाइस प्रेसिडेंट थे, तुमने क्या किया है, अब वो ट्रंप के साथ खड़े हैं। और ट्रंप ने बड़ा आला ऐलान किया है, उसने कहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। ये इंग्लिश का वर्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसको उर्दू में अगर हम देखना चाहें या हिंदी में अगर इसको देखना चाहें तो ये कहा जाता है कि खुदाई मदाखलत, यानी इसको कहा जाता है डिवाइन इंटरवेंशन को खुदाई मदाखलत। ये खुदाई मदाखलत जो है यानी अल्लाह पाक की जानिब से या खुदा की जानिब से जो ये कॉन्सेप्ट मानते हैं कि खुद इंटरवीन किया जाता है, यानी इंसान को बचाया जाता है। ट्रंप ने कहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, खुदा की तरफ से अहकामात आए हैं और मुझे बचाया गया है ताकि मैं पूरी दुनिया को बचा सकूं। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि यही मामला होने के लिए जा रहा है, यानी वो अगर होगा तो जाहिर सी बात है यूक्रेन की जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इजराइल वाली जंग भी खत्म होगी, रीजन के अंदर सुकून भी होगा। देखिए 2-4 चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं, ये बात समझ लें। ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि इन्होंने ट्रंप को आने देना है, और इस दफा अगर झुरलू वहां पर फिरा इंतखाबात में, तो आपको पता है कि फिर ट्रंप ने क्या करना है, उसकी एक कॉल होगी और उसके बाद पूरा अमेरिका यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए सड़कों पर होगा। ये तारीख में हम देखने जा रहे हैं और ये होने वाला है, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट के वहां पर काले करतूत है वो नजर नहीं आ पा रहा। आप सोचे ना कि सारी सूरत हाल में आज उन्होंने F-16 अपना गिरवा लिया है, तबाही करवा ली है, तो वो क्या करेंगे। नेक्स्ट जो सिनेरियो बनने वाला है, वो ट्रंप ये रोक रहा है कि भाई हमने हथियार मजीद यूक्रेन में नहीं देने, इस तरह तो हमारी तबाही हो जाएगी। वो कहता है रूस को अगर आप देखें, इन्होंने तो अंपायर्स को शिकस्त दी हुई है बड़ी बड़ी, ये तो कभी जिंदगी में शिकस्त खाने वाली कौम ही नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर देखिए सोवियत यूनियन का मामला बड़ा डिफरेंट था। आज रूस अपने इलाके वापस ले रहा है तो वो ले सकता है, और जो इलाके उसके हाथ से गए वहां पर भी उसी का ही कंट्रोल है, ये भी याद रहे। तो कुल मिलाकर वो अभी तक उसी की बादशाह कायम है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नंबर 1 तो ट्रंप को इन्होंने आने नहीं देना और उसने छोड़ना नहीं है, वो भी इस दफा। देखिए जो मौत को एक दफा इतनी करीब से देख लेता है उसके लिए मौत का डर खत्म हो जाता है, और अवाम ने तो वैसे भी नहीं छोड़ना, एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि उसके बाद अगर ये सारे का सारा सिनेरियो ये करने क्या जा रहे, एक तो याद रखिएगा इंडिया के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, अमेरिकी डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं ऑपोजिशन से, इंडिया के अंदर भी एक रिजीम चेंज की तैयारी हो रही है, साउथ चाइना सी के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई अब शुरू करवाने जा रहे हैं, ईरान इजराइल और ये रीजन का तो आपको पता ही ऑलरेडी लड़ाई है, और यूक्रेन की लड़ाई है, ये सारी जगह पर करवाने जा रहे हैं। एक ही बंदा है अगर आकर वो सारी लड़ाई बचा सकता है, वो है ट्रंप। अब ये ना हो कि अमेरिका का आज F-16 गया है तो कल को याद रहे फिर F-35 भी चला जाए। अमरीकी समझते हैं कि हमें खुद आकर लड़ना चाहिए, देन ही हम बचा सकते हैं, और अमरीकी जो लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे तो आप बता दें कि उसके बाद तो रूस और इनकी डायरेक्ट जंग होगी, तो ये तो कोई सूरत हाल वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है। अब वो असल में 6 महीने लगाकर ट्रेनिंग दी थी, मसला अब सारा ये हुआ है कि वो इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं। देखिए अमरीकी यहाँ पर बैठते हैं और बैठकर यहाँ से मिसाइल फायर करते हैं, और यानी रूस के अंदर इन्होंने मिसाइल मारे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहाँ तक जब कम्बाट की बारी आती है तो जाहिर सी बात है इनके जो जेट हैं वो तो नाकारा हो जाते हैं। अगर लो लेवल के लेते हैं वो तो रूस के सामने टिक नहीं पाते, अगर एडवांस लेवल के हैं तो उसके लिए अगर अमरीकी आते हैं तो अमरीका की और फिर तो रूस की जंग होगी। तो लिहाजा वो F-16 को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी औकात है, और अमरीकी खुद की बजाय इनको दिया है। हत्ता कि अमरीका के लिए F-16 अब वो लेवल नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो F-16 को गिरा दिया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी। लेकिन इस सूरत हाल में भी अमरीकी कह रहे नहीं जी नहीं वो तो क्रैश हुआ था, वो तो जी फलाना हुआ था, वो जी ऐसे हुआ था, वो तो हम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। देखिए रूस को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि इनके साथ डील कैसे करना है। अब सारे इंतजार कर रहे हैं नवंबर का। इवन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कभी हमने जिंदगी में सोचा था
इंडिया के अंदर भी एक बड़ी तादाद में लोग ट्रंप का इंतजार करेंगे, इंक्लूडिंग मोदी। जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि ट्रंप आए, और ट्रंप के आने के बाद ट्रंप की आपको पता है मोदी के साथ कितनी दोस्ती है। छोड़े सारी बात को, पाकिस्तान की 90% आबादी इंतजार कर रही है कि ट्रंप आए। उसकी वजह उनको लगता है कि ट्रंप आएगा तो हमारे हालात रिवर्स होंगे। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है। सो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर अगर इंतजार किया जा रहा है ट्रंप का, और ये बात बिल्कुल सच है कि वो बंदा आकर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें रोक सकता है, और असल लड़ाई अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट और इसराइल से है। देखना यह है कि कामयाब कौन होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।